नमस्कार। एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। कल से लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है। डॉक्टर किरण पटेल गुजरात का रहने वाला, जो ही उसकी असलियत सामने आई और काफ़ी सारे सवालों को खड़ा कर दिया। डॉक्टर किरण पटेल की जो आइडेंटिटी रिवील हुई है, एक आम इंसान जो कि पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक आला अधिकारी होने का दावा करने के साथ साथ जेड सिक्योरिटी और साथ साथ प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहा था। फिलहाल पुलिस की हिरासत में पकड़ा गया उसे। पूरी खबर क्या है ये भी बताना चाहेंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर किरण पटेल है, जिसने खुद को घाटी में जाकर ये बताया कि कई सारे ब्यूरोक्रेट से मिला, कई बड़े बड़े लोगों से मिला और उसने ये बताया कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बहुत ही करीबी हूँ। और उसी के चलते यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जेड सिक्योरिटी भी उन्हें दी गई और साथ ही साथ 5 स्टार होटल्स जो कश्मीर वैली में है और मल्टीपल कई सारे समय में उन्होंने जाकर वहाँ पर 5 स्टार होटल का उनके वहाँ कर एंजॉय भी किया और प्रोटोकॉल के भी एंजॉय किया, क्योंकि उन्हें जेड सिक्योरिटी भी मिली गई। सवाल बड़ा ये है, इस व्यक्ति को कोई भी भांप नहीं पाया कि आखिर चल क्या रहा है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे यही नहीं, जो किरण पटेल है उन्होंने विजिटिंग कार्ड भी बनाकर रखे थे, यानी कि फ्रॉड और फेक विजिटिंग कार्ड भी बनाकर रखे थे, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड कैंपेन्स पीएमओ न्यू दिल्ली के बनाए हुए थे। और साथ ही साथ जो कि रूम नंबर 1107 अब ललित होटल श्रीनगर में वो रह रहा था। यानी साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में आज के दौर है, किस तरह से शरारती तत्व इसी तरह से फिराक में रहते, कब कोई अपनी कारस्तानी करे जिससे कई लोगों की जानें भी जा सकती है, एक बड़ा खतरा भी हो सकता था। वही डॉक्टर किरण पटेल जो कि पीएमओ ऑफिस का एक बड़ा अधिकारी बताने के साथ साथ लोगों को कह रहा था, लोगों के बीच में जा रहा था, ब्यूरोक्रेट से मिल रहा था, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहा था और ये कह रहा था कि जो भी काम होगा मैं करवाऊंगा। कई लोगों को ये भी कहा कि मैं आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी करा सकता हूं। और उसी के चलते यही नहीं बल्कि वो वहाँ के बड़े बड़े होटल्स को कई बार वो गया, वहाँ पर जाकर वहाँ के प्रोटोकॉल को भी यानी कि एंजॉय किया। और साथ ही साथ उन्हें जेड सिक्योरिटी दी गई थी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी व्यक्ति के डॉक्टर किरण पटेल किया है, जो एक गुजरात का रहने वाला है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि इस पर फिलहाल निषाद पुलिस स्टेशन के माध्यम से एक जानकारी मिलती है, कुछ जानकारी पुलिस ने जो कलेक्ट की है। और साथ ही साथ ये कहा उन्होंने कि किरण भाई पटेल, जिनके पिता का नाम जगदीश भाई पटेल है और ये रेजिडेंट है, गुजरात का रहने वाला है और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व है और इसी इंटेंशन से कई जगहों में ऐसी एक्टिविटी करता है। पुलिस को जब ये जानकारी मिली और पुलिस ने तथ्य जुटाने शुरू कर दिया, उसी के चलते पुलिस ने एक केस भी रजिस्टर किया निषाद पुलिस स्टेशन में और अंडर सेक्शन 419, 420, 467, 468 और 471 इंडियन पेनल कोड के तहत और मैटर को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। पर यही पूरी तरह से ये ज़रूर एक चीज़ सामने आई कि कितनी लापरवाही बरती जा रही है। एक साधारण सा व्यक्ति किरण पटेल जो गुजरात का रहने वाला है, किस तरह से बेबाकी से वो जम्मू कश्मीर में आता है और कश्मीर की धरती पर पैर रखते ही वो इस तरह का कार्ड जो सामने आता है, यानी ये कहता है कि मैं पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ ऑफिस में एक आला अधिकारी की पोस्ट पर हूँ। और यही नहीं बल्कि फेक उसने विजिटिंग कार्ड भी बनाकर रखे थे और वो जेड सिक्योरिटी भी लेकर रखी थी और कई सारे 5 स्टार होटल्स में वो प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहा था। यानी पूरी तरह से उसने सबको विश्वास दिलाया था कि वो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बहुत ही करीबी और जानकार है और पीएमओ ऑफिस में एक आला अधिकारी की पोस्ट पर बैठा हुआ है और लोगों के काम करवा सकता है, लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर करवा सकता है। अगर पुलिस को उसकी जानकारी ना मिलती तो मैं भी एक बड़ा घटना सामने आती, ना जाने ये व्यक्ति और क्या क्या षड्यंत्र रचाता, यानी कुछ भी कर सकता था। ये बड़ी जानकारी कश्मीर से आ रही। फिलहाल उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने जो केस दर्ज कर दिया और हिरासत में ले लिया उस व्यक्ति को। पर यह बड़ा सवाल है कि जेड सिक्योरिटी देने से पहले क्या पूरी जानकारी दी गई, उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ली गई है। बड़ा ही एक सिक्योरिटी लैप्स के चलते बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं
क्या कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या कश्मीर में जिसके माध्यम से उसने ये जेड सिक्योरिटी ली, क्या पूरी जानकारी की गई, क्या पूरी जानकारी तथ्य लिए गए कि आखिर कौन है व्यक्ति, क्यों से जेड सिक्योरिटी, क्योंकि जब किसी को जेड सिक्योरिटी दी जाती है और पूरे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, आखिर क्यों दी जाती है, क्या उसका स्टेटस रहा है, ये पूरी जानकारी रखने के बाद ही उसे जेड सिक्योरिटी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स साफ तौर पर दिख रहा है। ना जाने अगर ये व्यक्ति गुजरात का रहने का एक आम साधारण व्यक्ति किस तरह से यहाँ पर आकर खुद को इस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता है, इवन के वो मैनिपुलेट कर कर वो सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी भी ले लेता है और उसके साथ कई सारे 5 स्टार होटल्स में जाकर प्रोटोकॉल को भी एंजॉय करता है। तो खुद सोचिए ऐसे शातिर दिमाग के ना जाने और कितने व्यक्ति होंगे कि आने वाले समय में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े डॉक्टर किरण पटेल के इस खुलासे के बाद बहुत बड़े सवाल खड़े होकर सामने आते हैं। क्या यही है, यही की ये सुरक्षा की आपने तैयारी, यही पुख्ता इंतजाम है कि एक साधारण सा व्यक्ति आता है और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर के मैं बहुत करीबी हूं और पीएम ऑफिस में एक आला पोस्ट पर हूं, और वो पूरे दस्तावेज आपको फेक बनाकर आपके सामने परोसता है और उसे उसी आधारों पर यानी दस्तावेजों के आधार पर उसे जेड सिक्योरिटी दी जाती है और लोगों से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स उनसे मिलते हैं और कहीं भी जाकर वो लोगों को ये कहता है कि पोस्टिंग करवानी, ट्रांसफ़र करवानी हो, मैं बड़े बड़े काम प्रोजेक्ट्स मेरे हैं, तो लोगों को इस तरह से वर्गलाता है। तो ये चीज़ें बड़े ही सवालों के घेरे में खड़ी करती है पुलिस की यानी कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को। ये बड़ा सवाल है कि बड़ी घटना को भी लोग इस तरह के शातिर दिमाग वाले अगर होस्ट होते हैं तो वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो कितना बड़ा खतरा था एक व्यक्ति जो गुजरात से आकर जम्मू कश्मीर को बेवकूफ़ बना गया और उसी के प्राइम मिनिस्टर के नाम पर उसने कितनी सारी यानी कि जेड सिक्योरिटी भी ले ली और साथ ही साथ 5 स्टार होटल में जाकर भी प्रोटोकॉल को यानी एंजॉय किया और लोगों को भी वर्गलाया। तो ऐसे व्यक्ति पर तो फिलहाल शिकंजे में कानून के तो आ गया, पर सतर्कता बहुत ही ज़रूरी है कि आने वाले समय कोई और भी ऐसा कर सकता है जिस तरह से इस व्यक्ति ने किया। तो क्या कहीं भी जो भी जनता इस समय देख रही है कहाँ पर लूप होल्स है, कहाँ पर कमियां रही कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और कहीं हद तक वो कामयाब भी हुआ। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे षड्यंत्र चाहे कहीं भी हो, पर पुलिस और सुरक्षा बल हमारे उसकी खबर निकाल ही देते हैं। पर गलती त्रुटि तो कहीं हुई है, चूक तो कहीं ज़रूर हुई है कि जो ये गुजरात का ये व्यक्ति कुछ दिनों से लगातार घाटी में जेड सिक्योरिटी के साथ अलग अलग दफ्तरों में जाता था, ब्यूरोक्रेट से मिलता था, होटल्स में जाकर एंजॉय करता था, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अपने कमेंट और सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़ रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।